अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी लाइफ एकदम बेकार चल रही है, उसमें कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा और तुम्हारा पूरा दिन सिर्फ मोबाइल में टाइम पास करने में निकल जाता है और फिर रात में तुम डेली रिग्रेट करते हो कि तुम अपनी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे, तो तुम्हें बस ये बताए हुए 5 पॉइंट्स को अच्छे से फॉलो करना है अगर तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारी लाइफ की लगी पड़ी है। वरना ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। तुम इंस्टाग्राम पर जाकर अपनी रील्स स्क्रॉल करो। ये चैनल सिर्फ उनके लिए है जो खुद को अपनी दम पर मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाना चाहते हैं। अब जो 5 पॉइंट्स मैं तुम्हें बताने वाला हूँ उनको कल से ही प्रैक्टिस में लाना स्टार्ट करो। तो चलो शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। पॉइंट नंबर 1, डी सेक्शुअलाइज योर इंस्टाग्राम। सबसे पहले तो तुम अपना इंस्टाग्राम डीसेक्सुअलाइज करो। मुझे पता है तुम अपना बहुत सारा टाइम उसी पर बिताते हो। जो भी कंटेंट तुम कंज्यूम करते हो उसमें 70 to 80% किसी न किसी फॉर्म में सेक्सुअल ही होता है। सच तो ये है कि इंस्टाग्राम आज के टाइम पर सॉफ्ट पॉर्न बन चुका है। इसका एल्गोरिदम इतना बेकार है कि ये तुम्हारे सारे स्ट्रॉन्ग इमोशन ही ट्रिगर करता है। ये तुम्हें ऐसी ही रील्स बार बार दिखाता है जिससे तुम इसके एडिक्ट बन जाओ। इंस्टाग्राम के डेमोग्राफिक डेटा की वजह से इसको हर एक चीज़ पता होती है कि तुम कितने साल के हो, कहाँ रहते हो, किस टाइप का कंटेंट तुम पसंद करते हो। तभी वो तुम्हें ऐसे कंटेंट को बार बार दिखाता है ताकि तुम इस प्लेटफॉर्म पर देर तक बने रहो और रील्स को स्क्रॉल करते रहो। अगर तुम्हें अपना माइंडसेट और अपनी ज़िंदगी सच में बदलनी है तो तुम्हें अपने कंटेंट का कंट्रोल अपने हाथों में लेना पड़ेगा। जब भी तुम्हें बेकार कंटेंट दिखाया जाए तो तुम उसे नॉट इंटरेस्टेड मार्क करो और जो भी कंटेंट तुम्हें पॉजिटिव और प्रोडक्टिव लगे उसी को कंज्यूम करो। और सबसे ज़रूरी बात, इंस्टाग्राम चलाने का तुम एक टाइम लिमिट सेट कर लो कि पूरे दिन में सिर्फ तुम 30 to 60 मिनट ही इंस्टाग्राम को यूज़ करोगे, उससे ज़्यादा नहीं। ये एक बात तुम अपने ध्यान में रखो, जैसा इनपुट तुम अपने दिमाग को दोगे वैसा ही आउटपुट तुम्हारे सामने आएगा। अगर तुम अपने दिमाग में बेकार सी चीज़ें डालोगे और उसके बाद तुम अच्छा रिजल्ट एक्सपेक्ट करोगे तो ये तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। तुम अपने दिमाग में अगर कचरा डालोगे, सड़ी गली चीज़ें डालोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी से तो बदबू आएगी ही। ये तुम्हारा पहला स्टेप है अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने का। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। पॉइंट नंबर 2, कट आउट फेक फ्रेंड्स एंड बैड हैबिट्स। फेक फ्रेंड्स और बैड हैबिट्स को अपनी लाइफ से कट आउट कर दो। जो भी चीज़ें तुम्हारी ग्रोथ को रोक रही हैं, फिर भले ही वो तुम्हारी बुरी आदतें हों या फेक फ्रेंड्स, उन्हें अपनी लाइफ से टाटा बाय बाय कर दो। जब तक तुम इन सब से छुटकारा नहीं पाओगे ऐसे ही साल बीतते रहेंगे और तुम्हारी ग्रोथ रुकी रहेगी। तुमने एक फेमस लाइन तो ज़रूर सुनी होगी कि अगर तुम 5 जीनियस लोगों के साथ रहते हो तो छठवें जीनियस तुम होगे, और अगर तुम 5 बेवकूफ़ लोगों के साथ रहते हो तो छठवें बेवकूफ़ तुम ही होगे। फ्रेंड्स ही होते हैं जिनके साथ हम अपना सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं और उनका ही हमारे ऊपर डायरेक्ट इन्फ्लुएंस भी होता है। इसलिए अपने फ्रेंड सर्कल को हॉनेस्टली चेक करो और रियल और फेक फ्रेंड्स में फ़र्क को समझो। पता लगाओ कि तुम्हारी दोस्ती जेन्युइन है या फिर सिर्फ एक हैबिट की वजह से बनी है। कई लोगों की दोस्ती सिर्फ दारू, सुट्टा या गेमिंग तक ही सीमित रहती है। रियल लाइफ में जब उनसे कुछ हेल्प मांगी जाए या फिर उनकी ज़रूरत पड़े तो वो लोग गायब हो जाते हैं। 10 ऐसे दोस्तों से तो एक जेन्युइन दोस्ती बहुत बेहतर है, जो तुम्हारे हर अच्छे और बुरे वक्त में तुम्हारे साथ खड़ा हो, जो तुम्हें गलती करने से संभाले, जो तुम्हें सुट्टा पीना भी सिखाए और वक्त आने पर उसे छुड़वाना भी। अब बात करते हैं बैड हैबिट्स की। तुम्हारी आदतें ही तुम्हारी ज़िंदगी को या तो आबाद कर सकती हैं या तो बर्बाद। तुम अपनी लाइफ की डेली हैबिट्स को अगर अच्छे से एनालाइज करोगे तो तुम अपने फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हो कि तुम आगे जाकर क्या करोगे। बस एक सवाल खुद से पूछो कि क्या तुम्हारी ये डेली हैबिट्स तुम्हें अपने गोल्स के करीब ले जा रही हैं या उनसे दूर। हर एक बुरी आदत को धीरे धीरे एक अच्छी आदत से रिप्लेस करना स्टार्ट करो। ये प्रोसेस थोड़ा सा टाइम लेगा, बट 2025 के आने तक तुम्हारी बहुत सारी बुरी आदतें अच्छी आदतों से रिप्लेस हो जाएंगी। साइंटिफिकली भी एक अच्छी हैबिट को फॉर्म करने में सिर्फ 21 डेज का ही टाइम लगता है। स्टार्ट कटिंग आउट योर ट्रैश, वेदर इट्स बैड हैबिट्स और फेक फ्रेंड्स। अपनी ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना सीखो। कोई भी तुम्हें हाथ पकड़कर जॉब दिलाने या फिर बिजनेस सिखाने नहीं आएगा कि चल बेटा मैं तुझे एमएनसी में जॉब दिलवा देता हूँ या 40 या 50 लाख रुपए देकर तेरे एक बिजनेस स्टार्ट करवा देता हूँ। सब तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा। यहाँ पर सब कुछ तुम्हारे हाथों में है। फिर भले ही तुम्हारी वो स्टडीज़ हो, तुम्हारी रिसर्च हो, कोई नई स्किल डेवलप करना हो या फिर खुद पे 10 से 12 घंटे काम करना, सब कुछ तुम्हें ही करना होगा। जब तुम अपनी ज़िंदगी के हर डिसीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हो तब तुम्हारे पास किसी को ब्लेम करने का मौका नहीं बचता, और यही तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट चीज़ होती है। क्योंकि जब तुम किसी को ब्लेम कर रहे होते हो तब तुम अपने फेलियर्स की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर डाल देते हो और फिर तुम एक विक्टिम कार्ड खेलते हो अनजाने में। विक्टिम कार्ड खेलकर तुम अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पूरी तरीके से पल्ला झाड़ लेते हो। फिर तुम अपना सारा ब्लेम या तो अपने पेरेंट्स पर दे देते हो या फिर एजुकेशन सिस्टम पर दे देते हो या तो फिर सरकार पर दे देते हो।
हमेशा ये बोलते लोगों को सुना होगा, ये मेरा प्लेसमेंट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मेरा कॉलेज ख़राब था, या फिर इस देश में इतनी ज़्यादा बेरोजगारी है कि यहाँ पर नौकरी मिलना इम्पॉसिबल है। भाई ये विक्टिम कार्ड खेलना बंद करो। तुम अगर ढूंढोगे तो तुम्हें ऐसे हज़ारों एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जिनकी लाइफ तुमसे भी ज़्यादा बदतर रही होगी, बट जिन्होंने अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी को खुद लिया और अपनी लाइफ को चेंज किया। उन्होंने ब्लेम गेम नहीं खेला, बल्कि उन्होंने हार्डवर्क किया। ये सब लोगों के अनचाहे एक्सक्यूजेज होते हैं विरासत में मिली प्रॉपर्टी के मज़े लेने के लिए। बाप दादाओं ने जब मेहनत करके गए हैं तो खुद मेहनत क्यों करना। और जिनको सच में मेहनत करनी होती है वो लोग इस तरीके के ब्लेम गेम नहीं खेलते, वो उस टाइम मेहनत ही कर रहे होते हैं। आज से ही रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ अपने डिसीजन, अपनी सक्सेस और अपने फेलियर की। तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारे हाथों में है और इसे बेहतर बनाने का काम भी तुम्हें ही खुद करना होगा। पॉइंट नंबर 4, हेल्दी फूड एंड फिजिकल एक्सरसाइज। हमारे इंडियन कल्चर में एक कहावत है, जैसा खाया अन्न वैसा हुआ मन। तुमने नोटिस किया होगा जब भी तुम बेकार खाना खाते हो तब तुम्हारे दिमाग में बहुत ज़्यादा बेचैनी रहती है, तुम्हारा मन बहुत ज़्यादा बेचैन रहता है और तुम्हारा खाना ही तुम्हारे दिमाग में चल रहे थॉट्स को भी रेगुलेट करता है, जिसकी वजह से तुम्हारे को बहुत ज़्यादा मूड स्विंग का भी सामना करना पड़ सकता है अगर तुम बहुत लॉन्ग टर्म में यही जंक फूड तरीके की चीज़ें खाते हो तो। तुम्हारे अंदर मेंटल क्लैरिटी नहीं रहेगी, तुम फोकस नहीं कर पाओगे, तुम्हारा कंसंट्रेशन वीक रहेगा। और एक बात तुम अच्छे से ध्यान रखना कि तुम्हारा मन ही होता है जो तुम्हारे सारे एक्शंस के लिए जिम्मेदार होता है। तुमने भी नोटिस किया होगा कि जब तुम हेल्दी और अच्छा खाना खाते हो तब तुम्हारा मन बहुत शांत रहता है और तुम्हारे ब्रेन को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता है, जिसकी वजह से तुम अपने सारे प्लान्स को प्रॉपरली कॉन्सेंट्रेशन और फोकस के साथ एग्जीक्यूट कर पाते हो। तुम्हारा ब्रेन प्रॉपर फंक्शन कर पाता है और तुम मेंटल क्लैरिटी के साथ अच्छे डिसीजन ले पाते हो। हेल्दी खाना तुम्हारी बॉडी पर भी पॉजिटिव इफेक्ट डालता है। जब तुम हेल्दी खाना खाते हो तुम्हारी बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिशंस और मिनरल्स पहुंचते हैं, जिसकी वजह से तुम्हारी बॉडी में एनर्जी होती है और ये एनर्जी तुम्हें अपने डेली प्लान्स को इफेक्टिवली एग्जीक्यूट करने में बहुत मदद करती है। इसलिए अच्छा खाना खाने के साथ ही साथ तुम्हें फिजिकल एक्सरसाइज करना भी बहुत ज़रूरी है। फिजिकल एक्सरसाइज करने के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। ये तुम्हारे एनर्जी लेवल को बूस्ट करता है, तुम्हारा मूड हमेशा अच्छा रहता है, तुम्हारा स्ट्रेस कम होता है। एक्सरसाइज करने से तुम्हारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा बना रहता है, जिसकी वजह से तुम्हारे एनर्जी लेवल्स अच्छे रहते हैं और तुम काम ज़्यादा अच्छे से कर पाते हो। इसलिए रेगुलर एक्सरसाइज करने से तुम्हारे माइंड और तुम्हारी बॉडी की ओवरऑल हेल्थ में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। पॉइंट नंबर 5, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन तभी पॉसिबल होता है जब तुम इसे अच्छे से डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ अपनाओगे। सिर्फ मोटिवेशन से कुछ ही दिनों के लिए जोश मिलता है, असली चेंज तब आता है जब तुम अपने हैबिट्स पर रोज़ाना काम करते हो। डिसिप्लिन का मतलब है अपने गोल्स के लिए अपनी टेम्पटेशंस पर काबू करना और कंसिस्टेंसी का मतलब है हर दिन छोटे छोटे एफर्ट्स देते रहना। तुम्हें हर दिन अपने अकॉर्डिंग एक सिस्टम बनाकर काम करना होगा बिना एक्सक्यूज़ दिए। इंस्टाग्राम की लिमिट सेट करनी पड़ेगी, हेल्दी डाइट को फॉलो करना पड़ेगा, फेक फ्रेंड से दूर रहना पड़ेगा और ये सब कुछ तभी काम करेगा जब तुम इसे रोज़ाना फॉलो करोगे। एक भी दिन को मिस करना मतलब अपने मोमेंटम को ब्रेक करना, उसे ख़त्म करना, और मोमेंटम ही एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हें तुम्हारी सक्सेस तक ले जाएगा। इसलिए अपने हर एक्शंस को ट्रैक करो, अपने डिसिप्लिन से अपने रूटीन को मेंटेन करके रखो। जो इंसान भी डिसिप्लिन्ड और कंसिस्टेंट है उसका फेलियर भी टेम्परेरी होता है क्योंकि वो फिर से खड़े होने का जज्बा रखता है। अब ये पूरा तुम्हारे हाथ में है, या तो तुम अपने डिस्ट्रैक्शंस के पीछे भागने वाले बढ़ो या फिर अपने गोल्स की तरफ कदम बढ़ाने वाले। हर दिन एक अपॉर्चुनिटी है अपने आप को बेहतर बनाने की। जो भी 5 पॉइंट मैंने तुम्हारे साथ शेयर किए हैं उनको कल पर मत टालो, उन्हें आज ही से इम्प्लीमेंट करो और सबसे पहले स्टार्ट करो इंस्टाग्राम से। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसे ही वीडियोज़ मैं हर वीक तुम्हारे लिए लेकर आता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।